हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा आत्मनिर्भर भारत पर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी। अपने मीडियम के हिसाब से आप ले सकते हो। 60+ टॉपिक्स इनमें कवर किए गए हैं, तो इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। और विद इन वर्ल्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही बुक में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी, तो अलग से आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिलेगी आपको, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर, राइट। और अपने एसएससी या फिर सीएचएसएल, सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्जाम के जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके हिसाब से आप इनको बाय कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास को। शुरुआत कैसे, इंट्रोडक्शन से करेंगे हम लोग, तो इसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे देख लेते हैं। तो आपदा को अवसर में बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो कि जो आपदा है उसको अवसर में बदलने के लिए जो है प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत योजना या फिर अभियान की शुरुआत की, राइट। कोविड-19 महामारी संकट से लड़ने में आत्मनिर्भर भारत अभियान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आधुनिक भारत की पहचान बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, जो कोविड-19 महामारी है इसके संकट से लड़ने के लिए जो है आत्मनिर्भर भारत जो अभियान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और यहाँ पर आप बता सकते हो कि इससे काफी ज्यादा हेल्प होगी, काफी ज्यादा मदद होगी। ठीक है, इसके बाद देखो पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की भी घोषणा की है, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। ठीक है, यहाँ से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की बात की है मोदी जी ने, तो ये जो है भारत के जीडीपी का 10% है, जो कि अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है, एक ह्यूज अमाउंट है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो ये महामारी है कोविड-19 की वजह से, जो लॉकडाउन है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जो बेसिकली यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे उभरने में काफी ज्यादा मदद होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, इस आत्मनिर्भर अभियान के बारे में, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, राइट। इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तरलता लाकर आत्मनिर्भर भारत मिशन के उद्देश्यों को पूरा करना है। ठीक है, यहाँ पर तरलता का मतलब क्या, लिक्विडिटी से है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में तरलता कैसे आएगी, जब बेसिकली लिक्विडिटी आएगी। यानी कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि जब इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा, जब मनी सर्कुलेशन बढ़ेगा तभी वो क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोगों के पास जाएगी मनी, तभी वो उसको अपने हिसाब से खर्च करेंगे। ठीक है, यानी कि एक तरह से जो जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी है उसमें जब लिक्विडिटी आएगी, मनी आएगी, तो वो एक तरह से सभी जितने भी उस अलग अलग क्षेत्र हैं उन सब में जाने से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से जो एक तरह से संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, उससे उभरने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो, ये जो पैकेज है इसका उद्देश्य जो है अर्थव्यवस्था में तरलता लाकर आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है इसके उद्देश्यों को पूरा करना है, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। इस योजना का उद्देश्य 130 करोड़ भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि देश का हर नागरिक संकट की इस घड़ी में कदम से कदम मिलाकर चल सके और कोविड-19 की महामारी को हराने में अपना योगदान दे सके। ठीक है, यहाँ आप इस तरह से लिख सकते हो कि भारत के 130 करोड़ भारतवासी जो है, इन सभी को आत्मनिर्भर बनाना है एक तरह से। ठीक है, सभी को बेसिकली आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस पैकेज की घोषणा की गई है, ताकि जो हर एक नागरिक अपने अपने लेवल से कदम मिला के चल सके और इस महामारी से निपटने के लिए एक तरह से अपना योगदान दे सके, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सभी को साथ लेने की बात हो रही है। यहाँ पर आप कह सकते हो सबका साथ सबका विकास का बेसिकली जो मोटो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट।
इसके बाद देखो, एक समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत अभियान निश्चित ही महत्वपूर्ण योगदान देगा। प्रधानमंत्री आर्थिक राहत पैकेज में सभी सेक्टरों की दक्षता बढ़ेगी और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो आत्मनिर्भर भारत अभियान से क्या है कि जितने भी ये इस आर्थिक पैकेज की वजह से क्या है कि जितने सेक्टर्स हैं, बेसिकली अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली, उनकी दक्षता बढ़ेगी, यानी उनकी एफिशिएंसी बढ़ने वाली है, उनकी एफिशिएंसी में इजाफा होगा, बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो गुणवत्ता है, उनकी क्वालिटी है, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो सभी सेक्टर्स हैं उनकी एफिशिएंसी और क्वालिटी को भी बढ़ाना बेसिकली इस पैकेज का एक अहम हिस्सा है। राइट, तो यहाँ पर इसको भी आप यहाँ पर बताओगे इस तरह से। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में ही आगे। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश के लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। ठीक है, यानी कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में जो है एक तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है अभी भी, जिसका सबसे बुरा असर देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों पर पड़ रहा है। इन सभी नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, श्रमिकों, मजदूरों और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर बता सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण, लॉकडाउन के कारण जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पर हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा है, जो कि देश के सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग है। साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इस आर्थिक पैकेज की वजह से क्या है कि इनको ही सबसे ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जितने भी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग है, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ऐसे लोगों को ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है ये पैकेज का ऐलान किया गया, इस पैकेज की शुरुआत की गई है। राइट, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पर बता सकते हो, मेन उद्देश्यों को बता सकते हो क्यों इस आर्थिक पैकेज को लॉन्च किया गया। राइट, इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा चुने गए सभी लाभार्थियों को सबसे बड़ी सहायता राशि आर्थिक पैकेज के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, यानी ये जो योजना है इसके अंतर्गत जितने भी लोग, जितने भी लाभार्थी हैं, इन सभी को सहायता राशि दी जाएगी, सभी को आर्थिक पैकेज के रूप में जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों की आय दुगना करने और कोविड-19 की आपदा के मद्देनजर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बेहतर कदम है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि आत्मनिर्भर भारत के द्वारा जो है, जो केंद्र सरकार है, एक तरह से वो क्या करना चाहती है, किसानों की आय को दुगना करना चाहती है। ठीक है, किसानों की आय को डबल करके, और एक तरह से जो कोविड-19 आपदा है इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति आई है उसको भी सुधारने के लिए जो है बेहतर कदम एक तरह से ये साबित हो सकता है। ये जो पैकेज है इससे काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा, और ये जो अभियान है इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। राइट, यह मिशन हमारे देश को आयात निर्भरता में कमी करने में सक्षम बनाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जो है एक तरह से जो है आयात निर्भरता की कमी भी होगी इससे, क्योंकि मेनली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर खुद के प्रोडक्ट्स ही बनाने की कोशिश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है कि सेल्फ सफिशिएंट हो इंडिया। ठीक है, कोई भी चीज़ बाहर से ना मंगानी पड़े, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स हम बाहर से मंगा रहे हैं उनका उत्पादन हम खुद कर सके। ठीक है, यही मतलब है आत्मनिर्भर भारत का। तो इससे क्या होगा, जो आयात है, आयात कम होगा। ठीक है, आयात में निर्भरता जो है वो कम होगी और हमारा देश खुद ही सक्षम बनेगा, हम सभी चीज़ों को खुद ही बना पाएंगे। राइट, जो भी हम बाहर से अभी इंपोर्ट कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, एवं वैश्विक बाजारों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो हमारा लोकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है, जो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स स्थानीय उत्पाद हैं उनको वैश्विक बाजारों में एक तरह से प्रमोट किया जाएगा, उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि एक तरह से जो हमारे लोकल प्रोडक्ट है वो भी इंटरनेशनल बन सके, वो भी ग्लोबली जो है उनका भी बेसिकली प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको बता सकते हो, इसकी स्ट्रेटजी बता सकते हो कि बेसिकली
निर्भर भारत जो है वो क्यों बेसिकली लॉन्च किया गया है, राइट। उसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में। इस अभियान के अंतर्गत देश के मजदूर, श्रमिक, किसान, लघु कुटीर उद्योग, मध्यम वर्गीय उद्योग सभी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो कि भारत के गरीब नागरिकों की आजीविका का साधन है। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो फाइनली कंक्लूड करके कि जितने मजदूर, श्रमिक, किसान, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम वर्गीय उद्योग हैं, इन पर विशेष रूप पे ध्यान दिया जाएगा। क्यों ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि सबसे ज्यादा जो गरीब नागरिक है वो इन्हीं एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, जो मेन आजीविका है उनकी, वो इन्हीं के आजीविका के साधन यही है। ठीक है, तो इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप यहाँ पर कंक्लूड कर सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा टॉपिक कैसे लिखना है बेहतर तरीके से, कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरह से आप एक्सप्लेन करिए इन सभी टॉपिक्स को। और आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने सही फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कोई टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट लगता है तो मैं उस पर भी आपको वीडियोस राइट कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।